हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग वर्ग 9 का एक नया अध्याय जो अध्याय 7 है त्रिभुज, इनको पढ़ने वाले हैं। तो इनको हम लोग बेसिकली दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। ये इनका पार्ट 1 है। इस पार्ट में हम लोग त्रिभुज, उनके प्रकार, उनके गुणों और सर्वांग समता के कुछ नियमों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले त्रिभुज के बारे में, इनका परिभाषा क्या होता है। त्रिभुज को हम डिफाइन करने के लिए बोल सकते हैं कि त्रिभुज जो है यह एक बंद आकृति होती है जिसमें 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक त्रिभुज है, इनका नाम ले लेते हैं हम लोग ए, बी और सी। तो इनमें जो 3 भुजाएं हैं, एक ए बी, बी सी और ए सी, तो ये 3 इनकी भुजाएं हो जाएंगे। और इसी प्रकार से 3 कोण यहाँ है, कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज की जो विशेषताएं हैं, जो इनके प्रॉपर्टीज है, तो इनके 3 भुजाएं हो जाएंगे। तो कौन कौन से हो जाएंगे? तो ए बी, बी सी और ए सी। इसी तरह से 3 कोण हो जाएंगे। तो 3 कोण हो जाएंगे, कोण ए, कोण बी और कोण सी। कोण ए को हम लोग कोण बी ए सी या फिर कोण सी ए बी भी बोल सकते हैं। हम यहाँ पे शॉर्ट में इनको कोण ए ले रहे हैं। इसी तरह से इनके 3 शीर्ष होते हैं, जो इनका कोणीय बिंदु है, इन्हीं को हम लोग शीर्ष कहते हैं। तो कुल मिला के 3 शीर्ष, जो कि ए, बी और सी, ये इनके 3 शीर्ष हो जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं इसमें त्रिभुज के प्रकार के बारे में। तो मेनली त्रिभुज को हम लोग 2 प्रकार से डिवाइड किए हुए हैं। एक है भुजा के आधार पे, एक दूसरा है कोण के आधार पे। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं यहाँ पे भुजा के आधार पर त्रिभुज के जो कोण है, इनके बारे में। तो सबसे पहला जो इनमें 3 प्रकार में से सबसे पहला जो है वो है समबाहु त्रिभुज। इनमें क्या होता है, जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है और तीनों कोण जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक त्रिभुज है ए बी सी, यह एक समबाहु त्रिभुज है। तो इनके जो तीनों भुजाएं हैं यह आपस में क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं जो ए बी है यह बराबर हो जाएंगे बी सी भुजा के, और यह बराबर हो जाएगा ए सी भुजा के। इसी प्रकार से जो तीनों कोण है यह कितने के हो जाएंगे, सभी 60 डिग्री के हो जाएंगे। अर्थात यह सभी के सभी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे या फिर बराबर होंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं कोण ए बराबर हो जाएंगे कोण बी के, बराबर हो जाएंगे कोण सी के, और सभी कितने के बराबर होगा, तो 60 डिग्री के। तो हमको याद रखना है, जब कभी भी समबाहु त्रिभुज आएगा तो उनका जो प्रत्येक कोण होगा वह 60 डिग्री का हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है समद्विबाहु त्रिभुज का, ये हो जाएगा समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इनमें जो इनकी 2 भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती है और उनके जो सामने के कोण हैं वो भी बराबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, इनका नाम ले लेते हैं हम लोग ए, बी और सी। तो यहाँ जो 2 भुजाएं हैं ए बी और बी सी, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि हम यहाँ क्या कहेंगे, भुजा ए बी जो है बराबर है भुजा बी सी के। लेकिन जो ए सी है यह इनके बराबर नहीं होगा, केवल 2 ही भुजा इनके जो है आपस में बराबर होंगे। और जो सामने के कोण, यानी कि जो आधार वाले कोण हैं और समान भुजा पे बनने वाले 2 कोण हैं सामने के, यही इनके बराबर हो जाएंगे। यानी कि कोण ए जो है यह इक्वल हो जाएगा कोण सी का। इसी प्रकार से हम लोग जो तीसरा इनका जो टाइप्स है विषमबाहु त्रिभुज, अगर इनके बारे में बात करें तो इनके जो तीनों भुजाएं जो होते हैं वह अलग अलग लंबाई के होते हैं, यानी कि असमान होते हैं। और तीनों कोण भी जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कि असमान होते हैं। जैसे इस केस में अगर हम देखें तो ये कोण और ये कोण, तीनों के तीनों क्या है, इनके असमान है। इनका नाम ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि ए बी सी। तो इस केस में जो भुजा ए बी है यह बराबर नहीं होंगी भुजा बी सी के, और यह भी बराबर नहीं होंगी भुजा ए सी के। इसी प्रकार से जो कोण ए है यह बराबर नहीं होगा कोण बी के, और कोण बी जो है यह भी बराबर नहीं होगा कोण सी का। तो इसको हम बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज के जो 3 प्रकार हैं ये क्या क्या है। तो जो सबसे पहला है वो है न्यून कोण त्रिभुज। इनमें क्या होता है, जो सभी कोण जो होते हैं वह 90 डिग्री से कम के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर हम लोग देखें इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में,
जो ये तीनों कोण है यह क्या होंगे, 90 डिग्री से क्या होंगे, कम के होंगे। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यह अगर 50 डिग्री का है, यह अगर 60 डिग्री का है, तो ये कितने का हो जाएंगे, 70 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि जो इनके जो तीन भुजाएं हैं इनसे हमको मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम कोण के आधार पे पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे कोण के आधार पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो तीनों कोण है वह 90 डिग्री से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, एक न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम लोग समकोण त्रिभुज की बात करें यहाँ पे, जैसे कि ए बी सी, तो यहाँ पे समकोण में क्या हो जाएगा, इनके जो एक कोण है यह कितने के हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। जो इनका जो एक कोण होता है वह समकोण हो जाएगा, अर्थात 90 डिग्री का हो जाएगा, तो यह एक समकोण त्रिभुज होगा। सिमिलरली इसी प्रकार से जो अधिक कोण त्रिभुज होते हैं, इनमें जो इनके एक कोण होते हैं वह 90 डिग्री से अधिक का होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, इस त्रिभुज एबीसी में देखें, तो जो ये एंगल है यह 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यह 110 डिग्री का है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, यह जो त्रिभुज है यह एक अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सर्वांग सम के बारे में। जो सर्वांग सम आकृतियां होती है वो क्या होती है। हमको इस तरह से पता है कि सर्वांग सम का जो अर्थ होता है वह होता है सभी प्रकार से बराबर। अर्थात कहने का मतलब हो गया कि जो इनके जो आकार होंगे, आकृतियां होंगे, ये सभी के सभी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इनके आकृतियां जो होंगे वह समान आकार के होंगे, और इनका जो माप है, मेजरमेंट है, वह भी क्या होगा, समान होगा। इन्हें हम कहेंगे सर्वांग सम फिगर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो सर्कल है, ये दोनों सर्कल जो होते हैं, ये जो दोनों सर्कल जो है यह आपस में क्या है, सर्वांग सम है, क्योंकि जब इनको हम एक दूसरे के ऊपर में रखेंगे तो यह एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा, ढक लेगा पूरा पूरा। यानी कि इनके जो ये जो आकृतियां हैं यह समान आकार के हैं, और इनके माप भी जो है वह समान आकार के हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे दो आयत हैं ABCD, और इनका मान लेते हैं EFG और H। ये जो दोनों आयत हैं ये भी क्या है, आपस में समान है। इनका जो आकृति है और इनके जो माप है ये दोनों समान है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। जब यह सर्वांग सम होते हैं तो इनके जो संगत भुजाएं होते हैं वह आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। फॉर इस केस में जो BC है वह किनके बराबर हो जाएंगे, FG के बराबर हो जाएंगे। तो जो संगत भुजाएं होते हैं उनको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस प्रकार का एक सिंबल का यूज करते हैं, यानी कि एक हम एरो का यूज करेंगे जिसमें कि दोनों एरो लगा होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, इस दोनों आयत में देखें, तो जो BC भुजा है यह इनके संगत भुजा जो है यह FG के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो AB भुजा है इनके जो संगत भुजा हो जाएंगे वह F और E हो जाएंगे, इनके बराबर हो जाएंगे। उसी प्रकार से जो है AD है, इनके जो संगत भुजा है वो क्या हो जाएंगे, EH हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो CD भुजा है ये बराबर, इनके संगत भुजा जो है GH के वो बराबर हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं जो सर्वांग सम जो आकृतियां होती हैं इनके जो संगत भुजाएं होते हैं या फिर संगत कोण होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पे त्रिभुज की जो सर्वांग समता की जो कसौटियां हैं वो क्या क्या होती है, यानी कि क्राइटेरिया जो होते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि त्रिभुज के जो सर्वांग समता की कसौटियां क्या क्या होती है। तो हम लोग मेनली इसमें 5 प्रकार के कसौटियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला जो नियम है वह है SAS सर्वांग समता नियम। इनको हम लोग बोलेंगे साइड एंगल और साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा। तो अगर हम लोग किसी भी दो त्रिभुज में देखें, जैसे ABC DEF, तो अगर इस दोनों त्रिभुज में क्या होंगे, अगर इनके दो भुजाएं जो कि साइड साइड हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, और उनके अंतर्गत में जो कोण है वह दूसरे त्रिभुज के भी दो भुजा और उनके अंतर्गत में जो कोण आ रहे हैं उनके बराबर हो जाएंगे, तो यह दोनों क्या होंगे, आपस में जो है सर्वांग सम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो मान लेते हैं कि जो AB जो भुजा है इनके जो संगत भुजा है मान लेते हैं D, यह क्या है, एक दूसरे के बराबर है। इसी प्रकार से जो BC भुजा है इनके संगत भुजा जो है E और F ये बराबर है, और इनके अंतर्गत में जो एक कोण बनने वाले हैं, जैसे कि कोण यहाँ पे हो गया B और यहाँ पे कोण है E। अगर इस तरह का केस बन रहा है तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो ये दोनों त्रिभुज जो है वो क्या हो जाएंगे, आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे जो AB है यह बराबर हो जाएगा DE के, और इसी प्रकार से जो BC है यह बराबर हो जाएगा EF के, और यहाँ पे जो एक कोण है इनका एंगल B यह बराबर है अगर एंगल E के। तो यह जो है साइड
एंगल और साइड, इस प्रकार की जो सर्वांग सम के नियम जो है SAS, यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं SAS सर्वांग समता का नियम। तो इस आधार पे क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज जो है, कौन कौन से त्रिभुज, तो त्रिभुज ABC यह सर्वांग सम हो जाएंगे किनके, त्रिभुज DE और F के। तो इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं कि सर्वांग समता का जो नियम है उनमें एक जो नियम है, इनका जो एक कसौटी है वह है SAS यानी कि साइड एंगल साइड, और इस प्रकार से हम लोग त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं या फिर उनको प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो इनका दूसरा जो प्रॉपर्टी है इनके बारे में बात करते हैं। यह है ASA सर्वांग समता नियम। इनमें क्या होते हैं, जो दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब एक त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत एक भुजा, इसी जो दूसरे त्रिभुज है उनके भी दो कोण और उनके अंतर्गत जो एक भुजा है उनके वो बराबर हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर इस केस में देखें, यहाँ पे अगर इनका नाम ले लें हम लोग ABC और इनका नाम लेते हैं हम लोग DE और F। तो यहाँ अगर हम लोग देखें जो दो कोण है, मान लेते हैं कोण A का जो संगत कोण है कोण D इनके बराबर है, और कोण B का जो संगत कोण हो जाएगा दूसरे त्रिभुज में कोण E के बराबर हो जाएगा, और इनके अंतर्गत में जो बनने वाले भुजा हैं AB यह बराबर हो जाएगा DE के। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो ये जो दोनों त्रिभुज हैं वो दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ देखें तो जो AB है इनका जो संगत भुजा है DE इनके बराबर हो जाएगा, और कोण A जो है यह इनके संगत कोण D के बराबर हो जाएगा, और कोण B है यह इनके संगत कोण जो है कोण E के बराबर हो जाएंगे। तो इस केस में यहाँ पे दो कोण और एक भुजा जो कि उसी कोण के अंतर्गत में बनने वाले भुजा हैं। तो इस तरह का अगर कोई केस आ रहा है तो वहाँ पे ASA सर्वांग समता नियम के आधार पे क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज ABC है यह सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज DEF के। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो इनका जो दूसरा नियम है सर्वांग समता का उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यह है AAS सर्वांग समता नियम। इनका मतलब हो जाएगा एंगल साइड, यानी कि कोई भी दो एंगल कोण और कोई भी एक भुजा जो है वह बराबर होने चाहिए, तो दोनों त्रिभुज जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम देखें तो दो त्रिभुज सर्वांग सम तभी होंगे यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा, ये कोई भी हो सकता है, उनके अंतर्गत बनने वाले भुजा इनमें हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। दूसरे त्रिभुज के भी दोनों कोण और जो उनके संगत भुजा है उनके बराबर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इनका नाम ले लें, यहाँ पे हम लोग A, B और C, इनका नाम ले लेते हैं हम लोग D, E और F। तो यहाँ पे जो कोई भी दो कोण ले लेते हैं हम लोग, जैसे कोण A का संगत कोण कोण D, कोण B का जो कोण संगत कोण है वह कोण E हो जाएगा, और कोई भी एक भुजा हम लोग ले लेते हैं, जैसे भुजा हम लोग ले लेते हैं B और C, और यहाँ पे उसी का संगत भुजा हो जाएगा E और F। तो इस तरह का अगर कोई केस हो रहा है, कहने का मतलब हो गया जो अगर कोण A है यह बराबर हो रहा है उनके संगत कोण D के, कोण B जो है वह दूसरे त्रिभुज के संगत कोण E के बराबर हो रहा है, और यहाँ पे जो एक भुजा है BC यह बराबर हो रहा है दूसरे त्रिभुज के भुजा EF के। तो इस केस में क्या हो जाएगा, दो कोण और एक भुजा आपस में बराबर हो रहे हैं, तो ASA सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएंगे, जो त्रिभुज ABC है यह सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज DE और F के। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो अगला जो सर्वांग समता का नियम है जो कि है SSS सर्वांग समता नियम, इनके बारे में देखते हैं। तो दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो हैं वह दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के क्या हो जाएंगे, वो बराबर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर इस केस में देखें, यहाँ पे अगर इनका नाम लेते हैं हम लोग ABC और DEF, तो इस केस में क्या होना चाहिए, तो साइड जो तीनों भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होनी चाहिए। जैसे कि AB उनके संगत भुजा DE के बराबर हो जाएगा, BC जो है इनके संगत भुजा EF के बराबर हो जाएगा, और AC जो है वह दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा D और F के बराबर हो जाएगा। तो इस केस में चूंकि AB का संगत भुजा बराबर है दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा DE से, BC जो भुजा है यह बराबर है EF से, और AC जो है यह बराबर है दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा DF से। तो इस केस में जो तीनों साइड हैं वो आपस में बराबर हो रहे हैं, तो SSS सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ABC जो है वह सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज DE और F के। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे अभी तक में जो है चार
जो कसौटियां हैं, जो नियम है सर्वांग समता का, वो देख चुके हैं। जो अब नेक्स्ट जो पांचवा है वो है RHS सर्वांग समता नियम। तो RHS का मतलब R से हो जाएगा राइट एंगल, यानी कि जो समकोण त्रिभुज होते हैं इनमें जो एक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता ही है। तो ये ऑलरेडी जो है 90 डिग्री का यहाँ पे रहना ही है। तो एक राइट एंगल हो जाएगा, एक हाइपोटेनस जो कि इनके कर्ण होते हैं, ये कर्ण आपस में क्या होंगे, बराबर होने चाहिए। और कोई भी एक भुजा, अब बाकी भुजा यहाँ पे दो बच रहे हैं, एक भुजा यहाँ और एक भुजा ये, तो कोई भी इनमें जो एक भुजा है वो बराबर हो जाएंगे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जो है सर्वांग सम हो जाएंगे। तो ये जो नियम है RHS का, यह केवल राइट एंगल जो ट्रायंगल होता है, यानी कि समकोण त्रिभुज में ही यह अप्लाई होगा या फिर लागू होगा। यहाँ अगर हम लोग देखें दो समकोण त्रिभुज में, अगर एक त्रिभुज का कर्ण जो कि इस केस में B और C है, यह दूसरे त्रिभुज के जो कर्ण है वह EF के बराबर हो जाएंगे। और एक भुजा, कोई भी एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर होंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो एक भुजा है AC, यह बराबर आ रहा है D और F के। तो इस केस में हमको यहाँ कोण इक्वल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज जो ये नियम है, इस नियम में बस हमको केवल देखना है कि एक कर्ण और एक भुजा जो है यह केवल बराबर होगा, कि जो एक एंगल है राइट एंगल वह तो हमेशा से बराबर उनको होना है ही। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो RHS जो सर्वांग समता नियम है, तो इनके आधार पे क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज जो ABC है यह सर्वांग सम हो जाएंगे किससे, त्रिभुज DE और F से। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने देखा कि जो सर्वांग समता के जो 5 कसौटियाँ थी, जो नियम थी, इनको हम लोग देख चुके हैं। जो क्वेश्चंस है जो इन्हीं पे हम लोग अब बनाने वाले हैं। ऑलराइट, तो इस वीडियो में यहीं तक, और जो नेक्स्ट वीडियो है वहाँ हम लोग जो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और भी जो कंसेप्ट होंगे उनको पढ़ने वाले हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।